जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं 801 यूपी बोर्ड 801 एचडी का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप 2024 हिंदी का आपने क्वेश्चन पेपर दिया है, अगर आपका 801 एचडी है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सारे मैच कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, एक्यूरेट आपको यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चंस कराए थे लगभग उससे 80% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से फंसे थे। तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग आपका मैथ्स का और साइंस का मॉडल पेपर डाल देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे हिंदी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। क्या है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कोणांक के रचनाकार हैं। क्या हैं, कोणांक के रचनाकार हैं, आपको बताना है। तो कोणांक के रचनाकार कौन है, कोणांक के रचनाकार हैं जगदीश माथुर हैं। कौन है, जगदीश माथुर हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सोल्यूशन की, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पर आप लोग जो अपना है कर सकते हैं डाउनलोड्स। अगर आपको पेपर अगर दूसरा कोड है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सअप पीडीएफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोणांक का क्या हो जाएगा, कोणांक का हो जाएगा जगदीश माथुर। इसके बाद नेक्स्ट है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। तो चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञे मोहन राकेश। तो कौन है इसके लेखक, कौन है इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती हैं। कौन है, जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। क्या बताना है, तूफानों के बीच की विधा है, ये आपको बतानी है। कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ट ताज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट ताज, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट ताज। इसके बाद है, केशव दास किस काल के कवि हैं। क्या पूछा गया है, केशव दास किस काल के कवि हैं। आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। तो केशव दास किस काल के कवि हैं, तो केशव दास रीतिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है, भारतेंदु युग की समया अवधि है। तो भारतेंदु युग की समयावधि है 1900 से 1928 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1919 से 36 ईस्वी तक, 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सन 1800 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ग्राम्या, स्वर्णधूली, युगांत, ये तीनों रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कामायनी। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, धनानंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हा रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। आपको रस बताना है, वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो
तो यहाँ पर आपका करुण रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ज्यों आँखिनो सब देखिए आँख न देखी जाही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13, 13 11, 11 11 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 11 मात्राएं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? सुगम शब्द युग में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है? प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपका सुपसर्ग है। क्या है? सुपसर्ग है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न में समास है। क्या है? नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो नौ रत्नों का समूह जहाँ पर संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विग समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है भू, धरा, वसुधा और प्रसून। तो यहाँ पर जो देखिए, भू, धरा, वसुधा सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जो क्या है? प्रसून जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी विभक्ति एवं वचन? द्वितीया विभक्ति एक वचन। कौन सी हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति एक वचन। ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने हैं। 4 8 2 5। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? 8। इसके बाद नेक्स्ट है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जिनके अलग अलग रूपों में वाक्य मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो जिनके अलग अलग रूपों में वाक्य मिलते हैं वो पद कहलाते हैं। विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद, अव्यय पद। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विकारी पद। क्या कहलाते हैं? विकारी पद। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग लिखित क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसमें कौन से पार्ट से क्या लिया गया था जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था में दूर हटाए हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पैराग्राफ आपको दिया गया था। तो सबसे पहले आपका था यहाँ पर, ये आपको पैराग्राफ उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये पाठ किस पाठ से लिया गया था? ये पाठ लिया गया था क्या लिखूं से लिया गया था। किससे लिया गया था? क्या लिखूं से लिया गया था। और क्या लिखूं के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। लेखक ने वर्तमान काल को सुधार काल क्यों कहा है ये आपको बताना था। अगर ऊपर वाला नहीं कर सकते थे तो आप नीचे वाला कर सकते थे, अथवा वाला। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया गया था। इसके आधार पर आपको उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना था, किस किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका पाठ किस पाठ से लिया गया था? ये लिया गया था ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। किससे लिया गया था? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से।
और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। तो यहाँ पर आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। पाठ का नाम हो जाएगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया था। इस पद्यांश को आपको बताना था किस पाठ से लिया गया। सबसे पहले संदर्भ आपको बताना होता है, संदर्भ सब में पूछा जाता है। तो संदर्भ ये किस पाठ से लिया गया था? ये पद से लिया गया। किससे लिया गया? पद से लिया गया। तो इसके लेखक थे सूरदास। कौन थे? सूरदास थे। रेखांकित अंश की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी थी। बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर में चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। तो ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। तो पुष्प की अभिलाषा क्या थी? तो इससे आपको लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन थे? इस पाठ के लेखक थे माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना था। तो ये आपका विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक का इति भारतीय संस्कृति। तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया था। किससे लिया गया था? भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया था। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया था। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते थे। तड़ता चंद्रसेकना पुनः पुनः भारतम जयतु इत वदति। ये आपको किससे लिया गया था? ये आपके लिया गया था देशभक्त चंद्रा से लिया गया था। किससे लिया गया था? देशभक्त चंद्रशेखरा से लिया गया था। किससे लिया गया था? देशभक्त चंद्रशेखरा से लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दिए गए थे, दोनों को आपको क्या करना था? संदर्भ के साथ इनका हिंदी में अनुवाद करना था। क्या करना था? संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना था। तो यहाँ पर का, खा, गा, घा आएंगे। आपको आप जिस जिले में हैं उस जिले में आपके अनुसार जो था वो आपको यहाँ पर करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना था। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो तीनों में से आपको किसी एक पर जीवन परिचय लिखना था। इसके मिलते हैं आपको 5 नंबर। इसके बाद इसी का खा पाठ था। यहाँ पर आपको कवि यानी कि कवि का नाम दिया जाता है। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली सड़गुद, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? चारों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपने निवास स्थान के आसपास की मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वतंत्र अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा अगर आपको ये नहीं करना तो आप दूसरा कर सकते थे, अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको निबंध लिखना था। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने थे। भूम गुरुत्रम किम अस्ति विद्या केन वर्ते चंद्रशेखरा का आसीत वर्णस्याम नागरिम कित विश्वविद्यालय शंति। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 बचता है। तो यहाँ पर आपको एक विषय पर निबंध लिखना था। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट, छात्र का अनुशासन, एक त्यौहार, किसी एक त्यौहार का वर्णन और नई शिक्षा नीति। तो इस प्रकार ये आपका पेपर का पूरा सोल्यूशन हो जाता है। इसकी अगर आप आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।